सभी वस्तुओं को स्पर्श करके उसे सोने में परिवर्तित कर दूंगा, फिर उसे बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। फिर तो मुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी। वाह 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 वाह, क्या दिमाग चलाया मैंने। ऐसा बोलकर लकड़हारा चलते चलते कुछ दूर आ जाता है और वो जिन के दिए वरदान के बारे में सोचने लगता है। जिन ने ये जो मुझे वरदान दिया है, क्या वो सच में काम करेगा? चलो किसी वस्तु को स्पर्श करके देखता हूँ, तब तो पता चलेगा। लकड़हारा पास में पड़े एक पत्थर को स्पर्श करता है और वो तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाता है। लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और सो जाता है। भाग्यवान, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। कुछ देर में लकड़हारे की पत्नी खाना लाती है और अपने पति को परोसती है। लकड़हारे ने जैसे ही थाली को हाथ लगाया तो वो थाली और खाना तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाता है। अजी ये क्या है? ये थाली और खाना अचानक सोने में कैसे परिवर्तित हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तब लकड़हारा अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताता है। आपने ये कैसा वरदान मांग लिया? अब तो आप किसी भी चीज को छू भी नहीं सकते। अब तो आप हमारे बच्चे को भी प्यार नहीं कर पाओगे। अब हमारा क्या होगा? इतना बोलकर लकड़हारे की पत्नी बेहोश हो जाती है। लकड़हारा अपनी पत्नी को बेहोश होता देख उसे संभालने लगा, तभी उसकी पत्नी सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह बेहोश होता देख बच्चा भी रोते हुए दौड़कर अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ के सिर पर जैसे ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ाया, तभी अपने पिता के हाथ को छू लेता है और वो बच्चा भी सोने की मूर्ति बन जाता है। हे भाग्यवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपने बीवी बच्चों को सोने की मूर्ति बना दिया। मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? अब मैं क्या करूं भगवान, अब क्या करूं, क्या हो गया? लकड़हारा ऐसा बोलकर रोने लगता है। तभी तोता बोला, मालिक, जिस जिन ने आपको ये वरदान दिया है, हमें उसी के पास जाना चाहिए। शायद इसका कुछ उपाय मिल जाए। हाँ हाँ मेरे तोते, मैं अभी उस जिन के पास जाता हूँ और इस वरदान को वापस लेने को कहता हूँ। इतना बोलकर लकड़हारा और तोता तुरंत जिन के पास गए और सारी बात बताई। नहीं मेरे आका, मैं अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकता हूँ। अगर आपकी कोई और ख्वाहिश है तो आप वो बता सकते हैं। नहीं नहीं जिन, मेरी और कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है। इतना बोलकर लकड़हारा रोते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी और बच्चे को कैसे ठीक किया जाए ये सोचने लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। अरे एक उपाय और है जिससे मैं अपनी पत्नी और बच्चों को ठीक कर सकता हूँ। चल मेरे तोते, उस जिन के पास जाते हैं और आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाते हैं। लकड़हारा और तोता फिर से उसे जिन के पास चले जाते हैं। इस लकड़हारे को नहीं पता कि ये मुझसे आखिरी ख्वाहिश अपनी जैसे ही पूरी करवाएगा, ये लकड़हारा एक जिन बन जाएगा और इसी पेड़ में कैद होकर रह जाएगा। और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। ये सब सुनकर लकड़हारे के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि मैं इससे तीसरी ख्वाहिश मांगूंगा तो मैं इसी की तरह इस पेड़ में कैद हो जाऊंगा और मेरी पत्नी और बच्चे को मैं ठीक भी नहीं कर पाऊंगा। काश मैं ज्यादा लालच नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मैं अकेला क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं खाई में कूदकर अपनी जान ही दे देता हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर लकड़हारा खाई में कूदकर जान देने के लिए जाने लगता है। तोता उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लकड़हारा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थक हार कर तोता एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर दो विचित्र पक्षी बैठे थे जो पति पत्नी थे। क्या हुआ स्वामी, आप किस ख्याल में डूबे हुए हो? क्या बताऊं प्रिय, इस इंसान को देखो जो मरने के लिए खाई की तरफ जा रहा है। कुछ दिन पहले उसे एक जिन्न मिला। इस तरह नर पक्षी अपनी पत्नी से सभी बातों को बता देता है। दोनों पक्षी की बातों को तोता भी सुन रहा था। स्वामी, क्या इस लकड़हारे की पत्नी और बच्चों को पुनः ठीक करके जिन की वरदान को नष्ट नहीं किया जा सकता क्या? सबको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए उस लकड़हारे को संजीवनी बूटी के कुछ पत्तों को लाकर 3 बार माथे पर स्पर्श करना होगा। इसके बाद उस लकड़हारे की पत्नी और बच्चे पुनः ठीक हो जाएंगे और जिन्न का वरदान भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वामी, ये संजीवनी बूटी का पत्ता कैसे मिलेगा? प्रिय,
जंगल के पूर्व दिशा की ओर एक बहुत बड़ी गुफा है और उसी गुफा के अंदर एक तालाब है जिसमें ठीक बीच में संजीवनी बूटी का पौधा है। स्वामी ये तो अच्छी बात है। अब तो ये लकड़हारा संजीवनी बूटी के पत्ते को लाकर आसानी से अपनी पत्नी और बच्ची को बचा सकता है। ये लकड़हारा फालतू में मरने जा रहा है। लेकिन इसमें ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है। अरे आगे तो इसमें ज्यादा मुसीबत है। क्या आगे और मुसीबत है? आगे क्या होगा स्वामी, जल्दी बताओ। मुझे आगे क्या होगा ये जानने की इच्छा हो रही है, कृपया जल्दी बताओ। दोनों पक्षियों की बातें तोता ध्यान से सुन रहा था और वो भी आगे क्या होगा ये जानना चाहता था। उस गुफा में एक बहुत बड़ा मायावी दानव रहता है जो संजीवनी बूटी का रखवाली करता है। उस मायावी दानव के रहते संजीवनी बूटी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। स्वामी इसका मतलब ये है कि अगर लकड़हारे को संजीवनी बूटी चाहिए तो उसे उस मायावी दानव को हराना होगा। हाँ प्रिय, तुम सही समझी। स्वामी अगर कोई उस मायावी दानव को हराना चाहे तो कैसे हरा सकता है? क्या उसे हराना संभव है? हाँ प्रिय, अगर कोई उसे हराना चाहे तो अपनी चतुराई और अच्छी सूझबूझ से हरा सकता है। तोता ये सब सुनकर तुरंत लकड़हारे के पास जाता है और सभी बात को बताता है। क्या सच में मैं अपनी पत्नी और बच्चे को पुनः ठीक कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं उस गुफा में जाऊंगा और मायावी दानव का सामना करूंगा। चलो जल्दी चलो। इतना बोलकर दोनों पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। चलते चलते दोनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि उस विचित्र पक्षी ने इसी गुफा के विषय में बताया था। इसी गुफा के अंदर संजीवनी बूटी का पौधा होगा। हाँ हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। जल्दी से इसके अंदर चलते हैं, चलिए। इतना बोलकर दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर आया तो देखा कि एक मायावी दानव रास्ते में सो रहा है और ठीक उसके पीछे में संजीवनी बूटी है। लकड़हारा चुपके से दबे पांव चलने लगता है। तभी उसका पैर एक इंसानी हड्डी में पड़ जाता है, जिसकी आवाज से वो मायावी दानव नींद से जाग जाता है। तुमने मेरी गुफा में आने की गुस्ताखी की है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। इतना बोलकर मायावी दानव लकड़हारे को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वो लकड़हारा उस दानव के हाथ को छू लेता है। लकड़हारे के छूते ही मायावी दानव तुरंत सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। ये सब देख तोता बोलता है, अरे वाह मालिक, वाह 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 वाह! इस वरदान का असली उपयोग तो अभी हुआ है। अब जल्दी चलिए मालिक। इतना बोलकर दोनों उस तालाब के पास गए। हाँ, अब तो हमारा रास्ता साफ है। चलो जल्दी से संजीवनी बूटी के पत्ते तोड़कर लाता हूँ। नहीं मालिक, आप पत्ते को नहीं तोड़ सकते। अगर आप उस पत्ते को हाथ लगाओगे तो वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। आपने देखा ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन अब उस पत्ते को कैसे लाऊं? लकड़हारा इतना बोला ही था कि तभी तोता बोलता है, मालिक आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी चोंच से पत्ते तोड़कर ले आता हूँ। इतना बोलकर तोता संजीवनी बूटी के पास चला जाता है और अपनी चोंच से कुछ पत्ते तोड़कर आ जाता है। ये सब देख लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। चल मेरे तोते, अब हमें जल्दी से घर जाना होगा और मेरी पत्नी और बच्चे को ठीक करना होगा। इतना बोलकर दोनों घर आ जाते हैं। तोता अपनी मालकिन और बच्चे के माथे पर संजीवनी बूटी के पत्ते को स्पर्श कराता है। स्पर्श कराते ही दोनों पुनः ठीक हो जाते हैं। ये सब देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। अरे तोते, मेरे माथे पर भी संजीवनी बूटी के पत्ते को स्पर्श कराओ ताकि ये वरदान नष्ट हो जाए। लकड़हारे की बात सुनकर तोता उसके पास जाता है और उसे भी ठीक कर देता है। सभी लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन लकड़हारा ये भूल गया था कि जिन्न का एक आखिरी ख्वाहिश अभी भी बाकी है। मेरे आका, आपकी आखिरी ख्वाहिश अभी बाकी है। बोलिए आका, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? नहीं नहीं जिन्न, अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ 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 जाओ। नहीं मेरे आका, आपको मुझसे अपनी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। एक मुसीबत से निकला ही था कि अब ये दूसरी मुसीबत सर पे आके खड़ी हो गई। मार डालेगा मुझे। वरदान मांगू तो मरूंगा, नहीं मांगू तो मरूंगा। ठीक है जिन्न, तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना। मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश कल पूरी करवा लूंगा, ठीक है? चलो। जो हुक्म मेरे आका, मैं कल फिर से आऊंगा।
इतना बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है। लकड़हारा अब सोच में पड़ जाता है कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। क्या करूं इस दुष्ट जिन से कैसे पीछा छुड़ाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा, जिससे मेरी जान भी बच जाएगी और तीसरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। सुबह होते ही जिन फिर से लकड़हारे के पास आया और बोला, बोलिए आका, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जिन ऐसा बोलकर मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था, इस आखिरी ख्वाहिश के पूरे होते ही मैं आजाद हो जाऊंगा और लकड़हारा एक जिन बनकर उसी पेड़ में कैद हो जाएगा। आहाहा, अब तो मेरे मजे ही मजे होंगे। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे तो तुम आजाद हो जाओगे, और मैं उस पेड़ में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। सोचो, अगर मैं तुमसे ऐसा वरदान मांगूं और तुम उसे पूरा ही न कर पाओ तो? ठीक है, जिन मैं अपना आखिरी वरदान तो मांगूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सभी लोग लकड़हारे के साथ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि लकड़हारा जिन को लेकर यहाँ क्यों लाया है। तभी लकड़हारा बोलता है, हे जिन, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि 100 सालों तक तुम इस समुद्र के लहरों को गिनो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये समुद्र 100 सालों में कितनी बार लहरें मारती है। चलो शुरू हो जाओ। लकड़हारे की ख्वाहिश को सुनकर जिन के पसीने छूट जाते हैं और समुद्र की लहरों की गिनती करने लगता है। सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। तभी तोता बोलता है, वाह मालिक वाह, क्या दिमाग लगाया है। जब तक वो जिन अपना वरदान पूरा करेगा, उससे पहले तो आप अपना पूरा जीवन जी चुके होंगे। हाँ मेरे तोते, इसीलिए तो मैंने ये